Hello everyone, welcome back to another video. If you haven't subscribed yet, please subscribe to our channel Trainofy. ऐसा कितनी बार होता है कि आपको अचानक से क्लासरूम में बोला जाता है कि आप आके एक टॉपिक के ऊपर कुछ भी बात करो, या फिर अचानक से आपको ग्रुप डिस्कशन का इनविटेशन आता है, और मे बी यू हैव अ प्लान्ड इंटरव्यू. Though the interview is planned, but you don't know exactly what they may ask. Such situations are known as impromptu situations. Yes, impromptu यानी कि without any preparation. So our today's topic is how to speak impromptu. Now let's understand the definition of impromptu. Impromptu means it is done without any planning, without any rehearsal. Okay. Examples of impromptu speech are, like I said, it could be an interview, it could be a speech in your classroom, it could be your introduction, it could be public speaking, it could be panel discussions जो television पे होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं and then they are asked questions and they have to reply, or situations like these. Everything is without any preparation. Now आप सोचोगे without any preparation, oh my god, वैसे भी इंग्लिश बात करते वक्त काफ़ी सारी दिक्कत होती है. यू गेट स्केर्ड, यू स्टार्ट फीलिंग नर्वस, एंड टॉप ऑफ दैट अगर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देना हो या फिर इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन हो तभी तो फिर बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, राइट? सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट सर्टन टेक्निक्स एंड carry out a good impromptu speech if you are thrown in any situation. Many people might feel nervous before speaking. काफ़ी बार क्या हो जाता है कि हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम सबके सामने खड़े हो जाते हैं वी बिकम ब्लैंक, वी डोंट नो व्हाट टू स्पीक, वर्ड्स बिल्कुल भी आते नहीं हैं, यू स्टार्ट शिवरिंग एंड यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू स्पीक. हो सकता है कि सब्जेक्ट मैटर भी बहुत अच्छा हो सकता है कि आप उसमें मास्टर हो, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तब ये हो जाता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता है, एक भी वर्ड नहीं आता है और आप बस वहीं पे खड़े रह जाते हो. सो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है देन आई थिंक यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर certain techniques where you can understand and you can implement those techniques and become a master in any of the impromptu situations you may face in your life. So first one, brace method. Yes, BRACE, brace method. B stands for breathe, R repeat, A answer, C conclude and E is example. So ये एक पैटर्न है, ये एक मेथड है, ये आपको दिमाग में रखना है, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपको स्पीच देना हो, चाहे पैनल डिस्कशन हो. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ब्रेस योर सेल्फ अप, यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इम्प्लीमेंट दिस ब्रेस मेथड एंड गिव योर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच. आप डीप ब्रीथ कर लो सबसे पहले, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन है या जो भी टॉपिक आपके ऊपर थ्रो हुआ है आप वो चीज़ एक बार कॉन्फिडेंटली रिपीट करो. दैट इज़ योर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 इज आप उसका जवाब दो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है जस्ट गिव सिंपल आंसर, एक सिंपल टर्म्स में, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, आप उसका सिंपल आंसर दो. आफ्टर दैट यू कंक्लूड, जो भी आपने बोला है आप उसको कंक्लूड करो. एंड फाइनली अगर आप रियल लाइफ से उसको जोड़ सकते हो या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो देन गिव दैट. This much is good to go. Believe me, it is much better than failure. जैसे बहुत बार होता है कि आप खड़े हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो, यू स्टार्ट क्राइंग, यू स्टार्ट फम्बलिंग, यू स्टार्ट ट्रेम्बलिंग एंड देन you are not given a chance. So rather than failure, it is much better to give a little speech. So implement brace method next time you face an impromptu situation. Now technique number 2 is HKCC method. Now what is HKCC? H stands for headline, K stands for key points, C stands for close and another C stands for call to action. H stands for headline.
Headline यानी कि you have to say the most important thing. Either you can repeat the question in headline, and along with that you can add the most important thing that comes to your mind. Second is key points. जो भी वो टॉपिक से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड की पॉइंट्स है 1 2 3 4 बुलेट करके आप उसको प्रेजेंट कीजिए. Number 3 is close. This is very short and simple. So you have to close. You quickly give the summary of your headline and your key points. And number 4 is call to action. Now here is the turning point. Over here it will reflect your confidence. So call to action में आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक आप बोल रहे हो उससे रिलेटेड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर ऑडियंस, ये आपको उनको कॉल टू एक्शन में बताना है. टेल देम व्हाट टू डू या फिर टेल देम व्हाट यू वांट देम टू डू. So this is your HKCC method. I'm sure now that you have heard about 2 different techniques that you may implement if you're thrown or if you are in a situation of impromptu, then definitely these 2 techniques are going to be useful. I want to end this video by saying a beautiful quote. It always seems impossible until it's done. Yes, ये दोनों टेक्निक्स जब तक कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे रियल लाइफ में, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टेक्निक. सो आई वुड अगेन से इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन. दिस कोट इज बाय नेल्सन मंडेला. All the best to all of you, all those who get fear, all those who tremble during impromptu speech. I'm sure after this video, definitely it is going to be useful. Stay tuned on this channel for more such videos. Thank you.